ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान तन मन धन जन देश काल विषय आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी व्रत निर्जला होता है और भगवान की आराधना ये दोपहर 1:54 तक एकादशी है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज रोहिणी नक्षत्र है सुबह 7:30 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा भक्ति का दिव्य दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे का 7 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का 21 डिग्री तापमान रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 29 जनवरी
29 जनवरी 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो इसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेषों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 5 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान शरणागति का स्वरूप कहे। समर्पण किसे कहते, उस परमात्मा की शरण कैसे होती, तो शरणागत मनुष्य के लक्षण बता रहे। वही मनुष्य परमार्थ पद को प्राप्त कर लेता। तो ये जो 5 लक्षण है, इसके द्वारा वो अपने लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो शरणागति के साधन साधना और साध्य तीनों भगवान यहां बता रहे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जिसका अभिमान और मोह नष्ट हो, स्थूल सूक्ष्म शरीर का अभिमान और ये संसार भौतिक अध्यात्म दैव उसकी सिद्धि का मोह जिसका समाप्त हो गया है, जिन्होंने इस संसार में राग और आसक्ति संग दोष उससे वो असंग हो गए, यानी देश काल विषय में असंग जितसंग दोषा, सारे जो संसार के द्वंद्व है उसका उन्होंने संग छोड़ दिया, भौतिक अध्यात्म दैव। जितसंग दोष का अर्थ होता है कि वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से अपने परमार्थ साधन में लगा है, यानी लौकिक सांसारिक काल्पनिक विषय वृत्तियों में भ्रमित नहीं है। वेद शास्त्र प्रमाण और आचार्य परंपरा से वह अपने प्रारब्ध अनुसार परमार्थ में लगा है। विनिवृत्त काम, अपनी काल्पनिक कामनाओं से रहित, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से निर्धारित अपना स्वधर्म और उसमें लगा है। विशेष रूप से वो जो है व्यष्टि समष्टि से प्रभावित नहीं हो, धर्म और शास्त्र के अनुसार कामना करता है, लेकिन अपनी काल्पनिक भ्रमिक या समाज की या कॉरपोरेट वर्ल्ड की प्रेरणा से कामना नहीं करता। उसकी कामना शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार ईश्वर के अनुसार होती, विवेक वैराग्य पूर्वक। इसीलिए जो काल्पनिक कामनाएं है भौतिक अध्यात्म दैव उससे निवृत्त हो गए हैं। प्रारब्ध अनुसार जो जीवन यात्रा चल रही है उसको भी धर्म के अनुसार शास्त्र के अनुसार परंपरा के ईश्वर को समर्पित भाव से चलाते हैं। और सारे द्वंद्व जो है सुख दुख में सब आ गए। इस सब का अंतिम परिणाम तो सुख दुख ही है, चाहे आपको ठंडी लगे गर्मी लगे, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय। तो सारे द्वंद्वों में दो ही वृत्ति होती है, सुखात्मक वृत्ति और दुखात्मक वृत्ति। विजय हो गया तो सुखात्मक वृत्ति, पराजय हो गया तो दुखात्मक वृत्ति। इस द्वंद्व सारे इस सुख दुख में आ जाते हैं। उससे विमुक्त है, यानी असंग, विचलित नहीं होते, अविचल रहते हैं, विमुक्त है। और वह अमूढ़ा कहा, आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, परमार्थ में लगा हुआ, वह परमार्थ करते हुए निष्काम भाव से, अमूढ़ा जो परमार्थी है वह उस परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेते हैं। तद अव्ययम पदम गच्छति, परमार्थ में लगा है वही तो परमार्थ पद को प्राप्त करेगा ना। अब जो भौतिक अध्यात्म दैव माया में लगा है वो तो माया में घूमता रहे। वो लोग कहते हैं हम तो पहले भौतिक सेटल कर लेंगे, अध्यात्म दैव सब करके बाद में परमार्थ। ऐसा नहीं होता। भगवान ने कह दिया असंग शस्त्रेण दृढ़, भौतिक संसारिक माया को छोड़कर परमार्थ में लगा
वो परमार्थ पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संसार की जो ये भौतिक अध्यात्म दैव मोह माया है, उसको भगवान ने स्पष्ट कहा, संग शस्त्रेण दृढ़ेन काटने योग्य। उसके बाद परमात्मा की शरणागति लेने योग्य है, और शरणागति लेने के बाद परमात्मा के पद को प्राप्त करने की साधना कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उपाय करना है। तब जाके वह जो है परमात्मा को प्राप्त होता है। वास्तव में वह परमात्मा जो है वह तो हमारा स्वरूप है, तो वह हमसे अलग नहीं है। अलग करोगे तो द्वैत सिद्धि हो जाएगी, जीव और ईश्वर दो अलग हो जाए। जीवात्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है। इसीलिए जीवात्मा को परमात्मा को ढूंढने के लिए योग्यता बनानी, कि वो परमात्मा को जानना होगा कि वह ही मेरा स्वरूप है। ढूंढने का विधान है कि जानना है कि जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा हूं वो तो मेरा ही क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा ही परमात्मा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है और सबको प्रकाशित करता है। इसीलिए उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। वह परम तत्व परमात्मा की स्वयं प्रकाशता समझाकर अब आगे कहते हैं कि वो परमात्मा को पाकर संसार में फिर लौटते, यानी संसारी पने में नहीं आते। तो परमात्मा स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाशित करता है, वो कैसे? ये अब कह रहे भगवान, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह परमात्मा का पद स्वयं प्रकाश, उसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। हाँ, वो सबको प्रकाशित करता, लेकिन उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वही कह रहे भगवान यहां कि उस परमात्मा को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटते, यानी संसारी अज्ञान से निवृत्त हो जाते। क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रकाश परमात्मा का परम पद है। उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, और न ही अग्नि। वह परमात्मा का परम प्रकाश स्वरूप, परम धाम का परमम सुपरलेटिव, परम धाम, यानी उससे के द्वारा ही सब प्रकाशित होता है। तो जिस परमात्मा को अपने क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा रूप से प्राप्त कर लिया है, फिर वो संसार के बंधन में नहीं आते, संसारी पने में लौटते नहीं। वह परमात्मा में स्वरूप में स्थित हो जाते, परम पद, परम धाम। उस परमार्थ तत्व के पद को, यानी उसके स्वरूप को, स्वयं प्रकाशित है ना,
तो उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, और कोई भी नहीं। वह सबका प्रकाशक है, परमात्मा स्वयं प्रकाश। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि बिजली का करंट है, उसको न बल्ब प्रकाशित कर सकता है, न ट्यूबलाइट, न मोबाइल, न गीजर, न हीटर, न पंखा। कोई भी बिजली का उपकरण उस बिजली के करंट को प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन वे सब बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि उस बिजली के करंट से ही प्रकाशित हो सकते हैं। यानी बिजली का करंट स्वयं प्रकाशित है, और उसके प्रकाश में ही बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे, गीजर, हीटर, मोबाइल अपना अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। वैसे ही यहाँ कि परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, और उसके प्रकाश में ये सूर्य, चंद्र, अग्नि सब प्रकाशित होते हैं। इसलिए वो सूर्य, चंद्र, अग्नि उस परमात्मा के तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकते, वो भी नहीं सकता। उस पद को जिसने जान लिया, यहाँ प्राप्त गत्वा का मतलब है जानकर, उस परम पद परमात्मा को प्राप्त होकर जानकर वह आत्मज्ञानी मनुष्य फिर अज्ञान रूपी अंधकार संसार में, संसारी पने में नहीं रहते। यानी मायामय जीव भाव, अज्ञान, मोह, माया से मुक्त हो जाते। क्योंकि ये तो अज्ञान का अंधेरा है ना, मोह माया। तो ये संसार जो है वो तो अंधेरा है। मनुष्य कहते हैं हम संसार में अज्ञान का अंधेरा है, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश उनको दिखता नहीं। इसीलिए वह अज्ञान रूपी अंधेरे का निवारण केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से ही होता है। और जिसके आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। उस पूर्णता के परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता, न अग्नि प्रकाशित कर सकता। सूर्य है बुद्धि के देवता। मनुष्य की बुद्धि उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। उस परमात्मा के प्रकाश में मनुष्य की बुद्धि प्रकाशित होती। मनुष्य का मन भी उस परमात्मा को प्रकाश, क्योंकि उस परमात्मा के प्रकाश में मनुष्य का मन प्रकाशित होता। मनुष्य की वाणी भी उस परमात्मा को प्रकाश, उस परमात्मा के प्रकाश में मनुष्य की वाणी प्रकाशित होती है। तो जो स्वयं प्रकाश है परमात्मा, और सर्व का प्रकाश है परमात्मा, वही परम पद, परमार्थ पद है। न तत् सूर्य भासयते, तत् सूर्य न भासयते। यानी उस परमात्मा के स्वयं प्रकाश पद को सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। वह कभी भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता है। सूर्य उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। हाँ, सूर्य है वो संसार के विषय जो है उसके अज्ञान आवरण को
अंधकार को हटाता। तो अंधकार को हटाना यानी अज्ञान आवरण को हटाना। कमरे में अंधेरा है तो वहां प्रकाश आ गया, तो वो जो कमरे में क्या है उस विषय का अज्ञान आवरण हट जाता। तो प्रकाश का काम यही है कि सूर्य भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के अज्ञान आवरण को हटाता है। विषय के अज्ञान आवरण रूपी अंधकार को हटाने का काम सूर्य कर सकता है, उसी को प्रकाश कहा जाता है। संसार के विषयों के अज्ञान अंधकार रूपी विषय आवरण को हटाने वाला जो प्रकाश, वो कहां से प्रकाशित होता है? आजकल जो वैज्ञानिक आधुनिक विज्ञान युग है ना, तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो संसार में अनेक ऐसे प्रकाश है जो हमारी भौतिक आंख के द्वारा दिखने वाले विषय अज्ञान आवरण को हटा नहीं सकते। यंत्र है, आजकल यंत्र, सूक्ष्म यंत्र आ गए, सूक्ष्म विशिक्षण यंत्र। तो वह यंत्र जो है वो आपके सूक्ष्म विषयों को सूक्ष्म प्रकाश से प्रकाशित कर लेता है। तो सूक्ष्म प्रकाश में रखे हुए सूक्ष्म विषय स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे आजकल मेडिकल में सीटी स्कैन करते हैं ना, सीटी स्कैन, तो आपके शरीर में कहा क्या हो रहा है उसका सारा निरीक्षण वह सीटी स्कैन कैमरा कर लेता है। अब वो कैमरा जो है इस प्रकार का है कि उसका जो प्रकाश है, सूक्ष्म प्रकाश, वो शरीर के सारे सूक्ष्म विकारों को प्रकाशित कर देता है। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, वो अज्ञान अंधकार को हटा देता है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि अच्छा ये बात है, पेट में ये गांठ दिख रही है, तो अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन में पता चल गया। वैसे डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से वो नहीं देख सकता पेट की गांठ, अपनी आंखों से भी, हाथ हिला के भी नहीं, लेकिन वो कैमरा दिखा देता है। सूक्ष्म यंत्र है, सूक्ष्म प्रकाश है, सूक्ष्म दर्शन है। तो आजकल ऐसे कई यंत्र सूक्ष्म बाजार में आ गए हैं जो हम आंख से नहीं देख सकते, वो उस यंत्र के द्वारा देखते हैं। कई बार मनुष्य की आंख का विजन नहीं होता, तो आजकल चश्मा पहनते, चश्मा के द्वारा वो देख लेता पदार्थ को, अन्यथा वो नहीं देख सकता। बिल्कुल अंधेरे के अंदर चित्र खींचने वाले सूक्ष्म सीसी कैमरा रख दिया। कमरे में अंधेरा है परंतु कमरे में जो कुछ भी हो रहा है उस सब का चित्र वो सूक्ष्म सीसी कैमरा खींच लेता है। रात को चोर आते हैं चोरी करने, तो कैमरा जो है वो खींच लेता है चोर का चित्र। वैसे वो तो अंधेरा है। सूक्ष्म प्रकाश के बारे में ही नहीं, ये सूक्ष्म प्रकाश जो है वो सूक्ष्म विषय को प्रकाशित कर देता है। वैसे ध्वनि के बारे में भी ऐसा ही है। जो शब्द है, ध्वनि है, अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि है,
वो हम नहीं सुन सकते, लेकिन उसको कुत्ता सुन लेता है दूर से। अत्यंत सूक्ष्म विषय है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन वो गरुड़ है ऊपर 10,000 5,000 मीटर ऊपर से नीचे। उसकी आंखों के द्वारा वो चींटी को देख लेता है, सर्प को देख लेता है, कि उसकी दृष्टि में सूक्ष्म प्रकाश। तो ऐसे ही देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ध्वनि को, वो भी सूक्ष्म ध्वनि होती, जो हमारा कान सुन नहीं सकता। उनकी सुनने की शक्ति से वह परे है ना। यानी संसार में किस विषय को देखने के लिए कौन सा सूक्ष्म प्रकाश है, वह केवल इस पर निर्भर करता है कि उस विषय का अज्ञान अंधकार कैसा है। वो अज्ञान अंधकार दूर उस सूक्ष्म प्रकाश से ही किया जाता है। और देखो, हमारा ये सूर्य का जो प्रकाश है, वह परमात्मा पर पड़ने वाले अज्ञान आवरण अंधकार को हटाने में समर्थ नहीं है। सूर्य का प्रकाश संसार के विषयों के अज्ञान आवरण को हटाने में समर्थ है, लेकिन हमारे अंतकरण में जो परमार्थ विषय का अज्ञान आवरण अंधकार है, उसको हटाने में सूर्य का प्रकाश समर्थ नहीं है। चाहे कितनी भी सूर्य उपासना कर लो, सूर्य उपासना से आप भौतिक विषयों को देख सकते हो, अध्यात्म विषय को भी देख सकते हो, दैवी विषयों, लेकिन परमार्थ को नहीं देख सकते। तो यहाँ वह परमात्म तत्व के ऊपर का जो अज्ञान आवरण है, वो अज्ञान आवरण सूर्य प्रकाश से हट नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता। इसीलिए कहा उस परमार्थ पद को न सूर्य भाषयते, यानी परमार्थ तत्व के अज्ञान अंधकार को सूर्य का प्रकाश दूर नहीं कर सकता। हालांकि सूर्य में तेज है, प्रकाश है, संसार के सभी विषय को प्रकाशित करता है, लेकिन उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित करने की शक्ति उसमें नहीं है। तो इस प्रकार देखा गया है कि संसार में उस परमात्मा को प्रकाशित करने वाला कौन है। बोले उस परमात्मा को प्रकाशित करने वाला सूर्य नहीं है, लेकिन उस परमात्मा को प्रकाशित करने वाले वेद शास्त्र है, भगवान है। तो भगवान की वाणी है। तो यहाँ सूर्य भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन वेद शास्त्र उस परमात्मा तत्व को बुद्धि के द्वारा प्रकाशित करने में समर्थ हो जाते। इसीलिए कोई भी भौतिकवादी, अध्यात्म दैवीवादी जो है, उस परमात्मा को बिना शास्त्र प्रकाश के जान नहीं सकता। तो अज्ञान आवरण हटाने के लिए, और वो कौन सा आवरण,
अज्ञान आवरण, परमार्थ ज्ञान प्रकाश से ही परमार्थ प्रकाशित होगा। आपको ने भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, उस ज्ञान से परमात्मा प्रकाशित नहीं हो। परमात्मा को प्रकाशित करना है तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा प्रकाशित होते हैं। जब सूर्य नहीं प्रकाशित कर सकता है तो चंद्रमा की तो बात ही क्या। फिर भी भगवान ने लिखा यह न शशांक। शशांक जो संस्कृत शब्द है, चंद्रमा को शशांक कहते। शश माने खरगोश, आपने देखा होगा खरगोश, तो उसका चिन्ह है चंद्रमा में। जब पूर्णिमा में आप देखो जरा एकाग्रता से, तो खरगोश का चिन्ह दिखाई देगा। दिखेंगे तो दो कान, बीच में एक गोल मुंह, बाकी सब हमें अपने संस्कारों से देखना होगा कि ये खरगोश दो कान और मुंह वाला दिख रहा है। इसलिए चंद्रमा को संस्कृत में शशांक कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में पर्यायवाची शब्द एक शब्द के 20, 25, 30 तक होते हैं। पर्यायवाची विशाल भाषा है। अंग्रेजी की तरह एक दो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंग्रेजी में तो एक मिलना भी मुश्किल पर्यायवाची शब्द, लेकिन संस्कृत तो बहुत ही विशाल। खरगोश का उस पर चिन्ह है, उसके गोद में शश है। शशांक के द्वारा बताते हैं सूर्य सर्वथा प्रकाश वाला है, जो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, तो फिर चंद्रमा कैसे प्रकाशित करेगा। सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से ज्यादा तेजस्वी। चंद्रमा का प्रकाश कम है, वो भी पूर्णिमा के दिन होता है, बाकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता है। वह परमार्थ तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है। अच्छा, चंद्रमा को क्यों लिया भगवान ने? बोले पहली बात तो ये है कि वेद शास्त्र के अनुसार ये हमारी जो है शास्त्र चलते हैं, ऋषि मुनियों की वाणी चलती, भगवान की वाणी चलती है, भगवान कह रहे हैं ना, तो प्रमाण होना चाहिए वेद शास्त्र का। इसीलिए चंद्र और सूर्य से अलग करके कहा। वेद शास्त्र के अनुसार ही ऋषि मुनियों की वाणी और भगवान की वाणी चलती है। जैसे पतिव्रता नारी है, पति के पीछे चलती, यानी भगवान के लिए भी वेद शास्त्र प्रमाण है, ऋषि मुनियों के लिए भी वेद शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए यहां वेदों में कहा, उसी अनुसार उसका अनुसरण कर रहे भगवान के। बहुत में जो प्रकाश है चंद्रमा का, वैसे तो वो बदलता रहता है, प्रथमा, द्वितीया, पूर्णिमा। अब देखो आज एकादशी है, अब पूर्णिमा आएंगी, माघ पूर्णिमा, भिन्न भिन्न तरह से प्रकाशित चंद्रमा होता है। और उस भिन्न भिन्न प्रकाश की अवस्था में वह बदलता रहता है। सूर्य प्रकाश तो एक रहता है, सूर्योदय से सूर्यास्त, उसका तेज होता है, तो भौतिक विषय पदार्थ को सूर्य प्रकाश स्पष्ट दिखता है। परंतु कुछ ऐसे विषय है
जो उतने स्पष्ट नहीं दिखते सूर्य प्रकाश में। चंद्रमा के प्रकाश में देखने पर ही वह स्पष्ट और सुंदर दिखते। जैसे कमल है, कमल सूर्य के प्रकाश में उतना सुंदर खिला हुआ स्पष्ट नहीं दिखता जितना सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में स्पष्ट दिखता है, सुंदर खिला हुआ। तो कमल का सौंदर्य चंद्र के प्रकाश से खिलता है, सूर्य के प्रकाश से नहीं। इसी प्रकार हमारे कवियों ने भी कहा है कि स्त्री का सौंदर्य चंद्र का के प्रकाश में खिलता है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में कवियों ने किया। पुष्प आदि वृक्ष में भी देखा जाए चंद्रमा के प्रकाश में वो सुंदर लगते। सूर्य के प्रकाश में इतना प्रकाशित तो होते लेकिन सुंदरता नहीं। इस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश की भी विशेष महिमा है। चंद्रमा जो है हमारे शास्त्रों में मन के वृत्ति के देवता है, और सूर्य है वो हमारे बुद्धि के प्रकाशक देवता है। वो बुद्धि को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। चंद्रमा का प्रकाश मन को आह्लादित कर सकता है, लेकिन परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो ये चंद्रमा जो है वो मन के देवता कहे हैं शास्त्रों में। चंद्रमा का प्रकाश सौम्य है और वह जो विषय है उसको प्रकाशित करता है, मन मन की वृत्ति को प्रकाशित करता रहता है। अच्छा, अब चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता है तो अग्नि की क्या बात। कहा न पावकः, अग्नि भी उस परमात्मा तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकती है। वो उसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, वो उसे कैसे प्रकाशित कर। सूर्य और चंद्रमा के सामने अग्नि का प्रकाश तो सामान्य है ना, विशेष। फिर भी इसको कहते हैं क्यों। कुछ विषय पदार्थों का ऐसा अंधकार है जो अग्नि कर्म से दूर होता। सूर्य प्रकाश से, चंद्र प्रकाश से स्वर्ग का दर्शन नहीं होता। अग्नि के अंदर जब ज्योतिषोम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कर्म, तब हमें स्वर्ग का दर्शन हो जाता। ज्योतिषोम यज्ञ कर्म कांड है। स्वर्ग जाने, स्वर्ग के दर्शन करने की सामर्थ्य अग्नि के द्वारा किया गया कर्म कांड। तो कर्म कांड से वह स्वर्ग प्रकट होता है। हमारे वैदिक कर्म कांड प्राय हमारे अग्नि के द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं, क्योंकि आहुति अग्नि में ही पड़ती है कर्म कांड। तो इस प्रकार भौतिक विषय पदार्थों को सर्वथा देखा जाता है सूर्य के प्रकाश में, और जो चंद्रमा के प्रकाश में भी जो विषय वृत्ति को प्रकट करने वाला चंद्रमा। लेकिन अग्नि के द्वारा जो है वो कर्म के देवता है, कर्म कांड। वैदिक कर्म कांड के देवता अग्नि है, और अग्नि के द्वारा भी वो कर्म कांड से परमात्मा प्रकाशित नहीं हो सकता। तो आपके सकाम कर्म अग्नि के द्वारा पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा प्रकाशित नहीं हो सकता। तो कोई भी कर्म कांड सकाम कर्म
जो अग्नि के द्वारा किया गया है वो परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता है। परमात्मा तत्व जो है वो तो स्वयं प्रकाश, वो तो इस अग्नि को तो वही प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए आप चाहे जितने भी कर्म कांड कर लो, सकाम कर्म कर लो, भौतिक अध्यात्म सिद्धि प्राप्त कर लो, उस परमार्थ तत्व के अज्ञान को ये हटा नहीं सकते। इसीलिए वेद शास्त्रों ने कहा, न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यज। कर्म कांड से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, अज्ञान आवरण हटता नहीं है। उसके लिए तो इसका त्याग करना होगा, यानी सकाम कर्म का त्याग कर निष्काम कर्म योग के द्वारा वह योग्यता बनती है। सकाम कर्म कांड से तो आप स्वर्ग में, देवलोक में, पितृलोक में आते जाते रहो। कर्म कांड के फल का त्याग करके निष्काम होकर उस अज्ञान आवरण को, परमात्मा के अज्ञान आवरण को हटा सकते हैं। यानी निष्काम भाव से ही उस परमात्मा के तत्व के अज्ञान को हटाने की संभावना है, और कोई रास्ता नहीं। तो जो कहा यस्मिन गता न निवर्तन्ति, उसी को यहां भगवान कहे यद गत्वा न निवर्तन्ते। उस परमात्मा तत्व को जानकर, अज्ञान आवरण हटाकर, फिर वह संसार भौतिक अध्यात्म दैव देश काल के बंधन में नहीं रहते, आना जाना भी नहीं रहता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश परमात्मा पद, उसी को कहते हैं तद्धाम परमम मम। तद्धाम, इसका अर्थ होता है कि वो हमारा वास्तविक निवास है, परम धाम, सब धामों का धाम, परम धाम। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, स्थायी निवास और अस्थाई निवास। तो ये संसार जो है अस्थाई निवास है, जीवात्मा रहते हैं संसार में, लेकिन जो स्थायी निवास है वो परमात्म धाम, परमात्मा। तो हमारे हिंदी में कहते हैं ना, तुम्हारा नाम धाम क्या है? नाम धाम स्थायी निवास, नियत निवास, स्थायी निवास को नाम धाम कहता। अब मुक्ति का नियत निवास तो परमात्मा है ना। संसार में तो यह सारा संसार भौतिक अध्यात्म दैव बदलता रहता, और जो यह कहते हो, यह संसार देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, वो कहने वाला जो मैं हूं, जानने वाला जो मैं हूं, वो क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा। यह वह को प्रकाशित करने वाला कौन है? यह वह नहीं है, केवल परमात्मा जो अंतरात्मा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, वो आपके यह वह संसार को प्रकाशित करता रहता है। और ये जो मैं हूं क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जिसको प्रति, वो स्वयं प्रकाश, प्रकाश स्वरूप है। तो उसे प्रकाशित होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन संसार के सभी विषयों को प्रकाशित करने के लिए उस परमात्मा के प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा को प्रकाशित होने के लिए
केवल परमार्थ ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता। सांसारिक ज्ञान प्रकाश से कुछ नहीं होगा। भौतिक अध्यात्म देव ज्ञान विज्ञान, आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत है, इनको परमार्थ ज्ञान हो नहीं सकता, चाहे वो नोबेल प्राइज विनर हो। हाँ, परमार्थ ज्ञान से परमार्थ प्रकाशित होगा, केवल वही प्रकाश है और तो कुछ है नहीं। जिस परमार्थ के ज्ञान, तत्व ज्ञान से ये भौतिक अध्यात्म दैव संसार निवृत्त हो जाता, और उसका बाद होने पर परमात्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। उसका साक्षात अनुभव, जब तक ये अज्ञान अंधकार है तब तक उसका अनुभव नहीं हो सकता। जब तक आप आभूषण में मोहित हो, आभूषण के माया में, तब तक आपको सुवर्ण तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आभूषण के ज्ञान से उपराम होकर सुवर्ण तत्व के ज्ञान का अभ्यास करोगे, तब सुवर्ण तत्व का ज्ञान हो। अब आभूषण का अभ्यास करते रहोगे चाहे कितने भी जन्मों तक, आभूषणों के अभ्यास से, आभूषणों के ज्ञान अभ्यास से आपको सुवर्ण तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। आभूषणों के ज्ञान विज्ञान से उपराम होकर सुवर्ण तत्व के ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करोगे, तब सुवर्ण तत्व का ज्ञान हो। ऐसे ही है, आप संसार के भौतिक अध्यात्म ज्ञान अभ्यास कितना भी करो, परमात्मा प्रकाशित नहीं होगा। आपको परमार्थ ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा तत्व प्रकाशित होता। वह मेरा परमात्मा स्वरूप का परम धाम का, परम धाम, परम स्थान, परम स्थान है। देखो, आपके अंदर परम स्थान है, जो आप कहते हो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। इस मैं हूं के प्रकाश में ही आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भौतिक अध्यात्म दैव संसार सब प्रकाशित हो रहा है। मैं हूं प्रत्यगात्मा क्षेत्रज्ञ, जिसके प्रकाश में आपको स्थूल सूक्ष्म भौतिक अध्यात्म दैव देश काल सब प्रतीत हो रहा है, जान पड़ता है, देख रहे हो। वह मैं हूं किसी के द्वारा देख नहीं सकते। मैं हूं ये स्वयं सिद्ध है। वो मैं हूं ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। उसी को परम पद कहा, परम धाम का। इसलिए सारा जो संसार है, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म, जहां से निकला है वह मैं हूं। जहां रहता है वो मैं हूं। जहां समाप्त होता है वह मैं हूं। तो वह मैं हूं क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही परम धाम है। उसी को कहा यह तद धाम परमम मम, सुपरलेटिव, इससे ऊपर कोई नहीं। वहीं से सारा संसार चलता है। उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, लय होता है, पुनः आपका जीवन कौन चला रहा है? बस वही आप कहते हो जब मैं हूं, और मैं हूं जो है वो साक्षात चैतन्य में परमात्मा, साक्षी चैतन्य, सबका साक्षी। आप कहते हो ना मैं हूं, तो ये सब है। यदि मैं नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। डायलॉग मारते हैं घर में, अरे मैं हूं तो ये सब है, यदि मैं नहीं रहा तो पता चलेगा कुछ नहीं है। तो बात सही है भाई, मैं हूं तो ये सारा परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, देश काल विषय, व्यष्टि समष्टि सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है?
परमात्मा परम स्थान है। यह क्यों? तो उसको अब बताते हैं आगे के श्लोक, उस पर हम कल विचार करेंगे कि वह जो हमारे भीतर ही उपस्थित क्षेत्रज्ञ प्रत्यगात्मा परमात्मा है, बाहर नहीं। सर्वव्यापक है वो, लेकिन जो आपका मैं हूं क्षेत्रज्ञ, अंतर्यामी, प्रत्यगात्मा, वही परमात्मा का परम धाम है। तो क्यों है ये हम विचार करेंगे कल, आगे श्लोक नंबर 7। ममैवांशो जीव लोके जीवभूत, ये जो जीव लोक में जो परमात्मा है वो मेरा ही स्वरूप है। तो आज हमने ये परम धाम जो परमात्मा का प्रकाश है, वो सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश है, वही हमारा परमात्म है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो उस परमात्मा पद को प्राप्त होकर, जानकर कि वो मैं हूं, फिर वह मनुष्य फिर संसार में, संसारी पने में नहीं लौटता है, स्वयं प्रकाश परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाता। उस परमात्मा के पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि। वही मैं हूं क्षेत्रज्ञ परमात्मा के प्रकाश में ही ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है, रहता है, लय होता है, पुनः उत्पन्न। तो वह परमात्मा वास्तव में सबकी आत्मा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। जिस भी साधक को प्रश्न है अभी प्रश्न करे।
आज एकादशी है, अन्न का त्याग करे, फलाहार करे या निर्जला करे, ओम नमो भगवते वासुदेव जप करे, गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भगवतमय रहे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर की छुट्टी, एक दिन तो छुट्टी करो। इतना करोगे तो फिर भगवान परमार्थ के लिए एकादशी व्रत है। तो इस प्रकार महाव्रत कहा है हमारे शास्त्रों में। तो आप भगवान का जप करे, परमार्थ करे, अवसर है तो इसका लाभ ले। आज एकादशी व्रत सभी प्रणाम साथ। स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, बोलो। संस्कृत वाणी भगवान की वाणी है, उत्पत्ति हाँ, वेदवाणी। भगवान भगवान की, मत मनुष्य की नहीं है। संस्कृत तो स्वयं देव वाणी है, और जी। वेद भी भगवान की वाणी है, और हाँ भगवान का ही स्वरूप है। जी जी। प्रणाम। ओम नमो नारायण। नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है माधवी आचार्य, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, भरत शर्मा, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्य लाड, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, जयंती पांडा, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रंजना यादव, रेशा रथ, रिची पटेल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल और उषा मेनन। आज इतने साधक उपस्थित है। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। सबको नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नारायण नमो नारायणाय। नारायणाय ओ नारायण। नारायण ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। एवढा मुद्रा बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायण। संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। नमो